आदिरंग महोत्सव, खास करके शिल्पकारों का ये लघु कुंभ और इस मंच पर विराजमान जनजातीय मंत्री कुंवर विजय शाह जी, माननीय अध्यक्ष रामलाल धोतेल जी, माननीय विधायक विष्णु खत्री जी, माननीय सदस्य भगत सिंह नेताम जी, माननीय सदस्य मंगल सिंह ध्रुवे जी, यहाँ की निदेशक डॉक्टर विद्या राकेश जी, पीएस प्रमुख सचिव गुलशन बाबा, कमिश्नर तरुण राठी, इस अवसर पर आगंतुक समस्त अतिथिगण, यहाँ के संस्थान के प्राध्यापकगण, सभी मित्रों, भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, ये सुखद संयोग भी है आपके इस शिविर के समापन के साथ कल के साथ अपने स्वाभिमान का एक अलग प्रकार का जीवन दुनिया के सामने प्रस्तुत किया और उस मुगल सत्ता के सबसे बड़े शक्तिमान सम्राट के सामने भी अपने बलिदान की आहुति भले ही दे दी, लेकिन देश का स्वाभिमान बढ़ाया। ऐसी वीरांगना रानी दुर्गावती को मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे लिए सौभाग्य की बात, और केवल रानी दुर्गावती की, जिस क्षेत्र में हम बात कर रहे हैं, ये रानी कमलापति का भी अमर पराक्रम का क्षेत्र है। हमारे लिए ये अलग प्रकार का प्रदेश, जहां एक और राजा भभूत सिंह पचमढ़ी के क्षेत्र में, जिनके शासन काल में पृथ्वी के भूभाग से सूर्य अस्त नहीं होता, ऐसे राजा भभूत सिंह अपने उस काल के शासकों के खिलाफ अंग्रेजों से युद्ध करते हुए अपना बलिदान देते हैं। हमारी ये आदिवासी संस्कृति गौरवान्वित होती है ऐसे नायकों के नाम सुनकर के। राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह, टंटिया मामा, ख्वाजा नायक, लंबी परंपरा है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है, जब हमारी सरकार बनी तो हमने अतीत के इस गौरवशाली पृष्ठ को सम्मान देते हुए 3 विश्वविद्यालय हमारे आदिवासी अंचल में खोलने का सबसे पहले निर्णय किया। टंटिया मामा खरगोन, तात्या टोपे गुना और रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर सागर में विश्वविद्यालय खोले। और ऐसे में ये शिल्पकार का महोत्सव 2026 और कला संस्कृति के माध्यम से, वैसे तो आदि का मतलब प्रथम, और प्रथम से हमारी अपनी पहचान उस नाते से भी है कि मानव बस्तियों का सूर्य का भारत के बाहर जाकर के कहीं प्रकाश फैला होगा, तो ये हमारे वनांचल के अंदर, आदिवासी अंचल के अंदर सनातन संस्कृति की, प्रकृति प्रेम की अमर धारा बहाने वाले हमारी गौरवशाली संस्कृति, जो कदम कदम पर जत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जैसा पिंड है वो ब्रह्मांड है, ऐसे में अपनी प्रकृति के अंदर वो सारे रंग भरने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण से इस दुनिया के अंदर अपने एक उत्साह, उमंग, ऊर्जा आए। कितना अच्छा लगता है। हमारी अपनी सारे में स्टॉल पे होकर के आया हूँ, और हमारे भाइयों बहनों ने रंग चटक रंग के साथ भी, और कितने अच्छे प्रकार से क्या क्या कलाकृतियां बनाई। और ये एनआईडी को भी मैं बधाई देना चाहूंगा, जिनके माध्यम से उनकी जो परंपरागत ट्रेडिशनल कला है, उस कला को आधुनिकता के साथ जोड़ते हुए कहीं लैंप अच्छे बन गए, कहीं मोमबत्ती का स्टैंड बन गया, और नीचे का स्टैंड जो परंपरागत कला है उसकी तरफ हमको आकर्षित करता है। ऐसे में ये जो हमारा शिल्पकारों का जो महोत्सव हुआ है, और खास करके डिडोरी, मंडला, बालाघाट, खरगोन का बेल्ट, हर एक जगह के अलग अलग कलाकारों के साथ ये जो शिविर का आयोजन किया है, और वैसे तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करें, जोरदार ताली बजाकर, जिसके माध्यम से भारत चहुमुखी विकास कर रहा है। विरासत से विकास की ओर बढ़ते कदम में हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, केवल बोलने का नहीं, करके दिखाने के लिए हर एक जगह पर, हर एक तरह से, मैं तो और इस बात को आनंद के साथ बोलता हूँ, बीता पूरा सप्ताह हमारी आदिवासी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शासनकाल से भारत का लोकतंत्र एक तरफ गौरवान्वित हो रहा,
और पूरा सप्ताह उनने मध्य प्रदेश के साथ गुजारा। जोरदार अभिनंदन करें, जिनके माध्यम से वो हर एक अंचल में बैतूल हमारे आदिवासी समाज के साथ आध्यात्म की दुनिया के लिए प्रजापति ईश्वरी ब्रह्मा कुमारी के साथ उनने कार्यक्रम में शामिल हुए। सिकल सेल एनीमिया की एक ऐसी असाध्य बीमारी जिसके कारण से पीढ़ियां बर्बाद हो जाती। ओंकार महाराज ओंकारेश्वर धाम पर हमने एक बड़ा कार्यक्रम करते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2022 में जो संकल्प लिया कि सिकल सेल एनीमिया के न केवल स्क्रीनिंग कराएंगे लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को बीमार को पहचान करके उसकी दवाई उसका इंतजाम और भावी इस प्रकार से जो पीढ़ी की पीढ़ी बर्बाद होती है उसको बचाने का काम करेंगे। इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हुए हमने और भी रानी दुर्गावती के नाम पर विश्वविद्यालय जो स्थापित था तो दीक्षांत समारोह में भाग लेकर, और इसी के साथ योग का भी हमारा आदि शंकराचार्य जी के पहले महादेव को एक तरह से आदि देव महादेव के नाते से जाना जाता है। और हमारे आदिवासी अंचल में यही तो बड़ा देव होते हैं जिनकी पहचान बड़ा देव के माध्यम से हमारी उस गौरवशाली इतिहास को जीवंत करती है। जहां हम प्रकृति से प्रेम करते हैं, नई समृद्ध सांस्कृतिक और गौरवशाली जनजाति विरासत के मैं आपके सबके माध्यम से साक्षात दर्शन भी कर रहा हूँ। आज मैं अपने पुरखों के गौरव, उनकी अमर विरासत को पाने और सजोने में सक्षम इस पीढ़ी के माध्यम से भविष्य में ये जो ख्याति हम दुनिया के सामने प्रस्तुत करेंगे, ये हमको गर्व और गौरव दिलाती। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर जनजाति परंपरा, कला और शिल्प के इस अनूठे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक धरा से आज का ये शिल्पकार महोत्सव अपने आप में शोभायमान हो रहा है। मैं आप सबको बधाई देता हूँ सुंदर आयोजन की, और इसके माध्यम से अपने जीवन के अंदर भी और जीवन के बाहर भी खासकर हमारी इस कला संस्कृति को समृद्ध करने का परमात्मा हमको संकल्प दिलाए, और कला के माध्यम से कई लोगों के जीवन में आर्थिक मदद का भी एक मार्ग निकलेगा। मन के अंदर इस भाव को बना करके रखे कि हाँ, हम अपने देश की इस गौरवशाली विरासत के भरोसे से दुनिया के अंदर इस शिल्प का डंका बजाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आपके इस अभूतपूर्व कल्याणकारी और दूरदर्शी उद्बोधन के लिए पूरा शिल्पकार समाज और हम सभी आपके हृदय से आभारी हैं। आपके ये विचार इन कलाकारों के जीवन में एक नया सवेरा लाएंगे। एक बार पुनः जोरदार तालियों से आभार व्यक्त कीजिए माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। और इस ऐतिहासिक पलों को यादों में संजो कर रखने के लिए मैं जनजातीय कार्य विभाग और एनआईडी परिवार की ओर से अनुरोध करूंगी एनआईडी की निदेशक डॉक्टर विद्या राकेश जी से कि वे स्मृति चिन्ह भेंट करें। एक बहुत ही सुंदर गोंड पेंटिंग जो है श्वेत और श्यामल वर्ण की इस कार्यक्रम की स्मृति के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करते हुए आप सभी कर्तव्य से इस अवसर के साक्षी बने। इसी क्रम में मैं अब पुनः उनसे अनुरोध करूंगी कि वे ये स्मृति चिन्ह भेंट करें हमारे बीच उपस्थित डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी को, माननीय मंत्री जनजातीय कार्य विभाग, और आपकी तालियां निर्बाध निरंतर मंच तक पहुंचती रहे। इसी क्रम में मैं पुनः उनसे अनुरोध करूंगी कि हमारे बीच उपस्थित है श्री रामलाल जी रौते, माननीय अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति आयोग, उन्हें भी ये स्मृति चिन्ह भेंट करें। इसी क्रम में ये स्मृति चिन्ह भेंट करने हेतु मैं पुनः अनुरोध करूंगी कि वे ये स्मृति चिन्ह भेंट करें श्री विष्णु खत्री जी को, माननीय विधायक बैरसिया क्षेत्र हमारे बीच उपस्थित है। इसी क्रम में मैं पुनः डॉक्टर विद्या राकेश जी से अनुरोध करूंगी कि स्मृति चिन्ह भेंट करें हमारे बीच उपस्थित माननीय सदस्य अनुसूचित जनजाति श्री भगत सिंह नेताम जी को।